नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। दोस्तों, आपका फिर से पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर स्वागत है। यह क्लॉक चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लॉक चार्ट में पूरी की पूरी क्लॉक को मैंने प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में जो हम एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं और कब वो एंगल क्रिएट होता है। यहाँ पर 0 डिग्री के एंगल को हम सेम डायरेक्शन भी बोलते हैं। जब 0 डिग्री का एंगल, देखो चित्र में आप देखो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल कब बनता है। देखो यहाँ पर क्या बचे, 12 बजे है। 12 बजे 0 डिग्री एंगल मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 0 डिग्री यानी कि जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होती है। या फिर ओवरलैपिंग, देखो मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप कर रही है। ऐसी प्रकार सेम डायरेक्शन भी है, ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। संपाती, ये दोनों एक दूसरे के संपाती है, समान दिशा। मिनट नीडल और आवर नीडल समान दिशा में आच्छादित, एक दूसरे पर आच्छादित है। इसी प्रकार अगर हमें 90 डिग्री का एंगल मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में निकालना है तो 90 डिग्री का एंगल भी निकालना दे सकता है, या फिर राइट एंगल या समकोण। राइट एंगल समकोण एक ही बात है, परपेंडिकुलर या लंबवत। ये भी बोल सकता है कि 3 से 5 के बीच में मिनट नीडल और आवर नीडल एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगी। 180 डिग्री का अगर एंगल निकालना तो किस प्रकार, देखो इस प्रकार 180 मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में ये 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। या तो ये देखो मिनट नीडल और आवर नीडल और मिनट नीडल एक दूसरे के सम्मुख है तो सम्मुख कोण भी है, सम्मुख भी एक दूसरे के, और अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट भी है, और एक दूसरे के विपरीत भी है, और एक दूसरे के सामने भी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनट नीडल और आवर नीडल एक दूसरे के विपरीत कब होगी, या एक दूसरे के आमने सामने कब होगी, या एक दूसरे के सम्मुख कब होगी, या उनके बीच का स्ट्रेट एंगल फाइंड आउट करो, या 180 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो इस प्रकार मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में विभिन्न प्रकार के एंगल बनते हैं। यहां पर देखिएगा आप, मिनट नीडल के बीच में और आवर नीडल के बीच में 18 डिग्री का एंगल भी बन सकता है, 36 डिग्री का एंगल भी बन सकता है, 24 डिग्री का, और 12 डिग्री और 72 डिग्री के एंगल भी बन सकते हैं। इस चार्ट को आप बड़े ध्यान से देखना, इस चार्ट में आपका पूरा का पूरा क्लॉक कवर हो जाएगा। परंतु जो मैंने लिखा है उनको पूरा डीपली पढ़ना, और हर चीज को मैंने फॉर्मूले सहित, एग्जाम्पल सहित, फिगर सहित दर्शाया है। यह चार्ट सिर्फ आपके लिए मात्र 5 या 6 मिनट का होगा, और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ थोड़े से समय आपकी पूरी क्लॉक आपकी कवर हो जाएगी। यहां पर देखिए, 1 घंटे में जो है मिनट और आवर नीडल के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, और 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, और 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 11 बार बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ही एक बार ओवरलैप होती है। क्योंकि जब जैसे ही यहां 10 बजे से, देखो 11 बजे से पहले यहां ओवरलैप हो जाएगी, नहीं 11 बजे के बाद ओवरलैप नहीं होती। 11 से लेकर 1 बजे तक सिर्फ 12 बजे ही एक दूसरे से ओवरलैप होगी। इसी प्रकार 90 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं। 1 घंटे में 90 डिग्री के 2 बार एंगल, राइट एंगल बनाती है, 2 समकोण बनाती है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेंगे। देखो ओवरलैप जब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक बार होते हैं, तो 90 डिग्री का समकोण 2 बार बनेंगे 1 घंटे में। ठीक है, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि इसी प्रकार 12 घंटे में देखिए 0 डिग्री का एंगल 11 बार बनता है, वो मैंने बता दिया, और 90 डिग्री का एंगल 22 बार बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि 3 से 5 के बीच में 4 समकोण, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 समकोण बनने चाहिए, परंतु यहां 3 से 5 यानी कि 2 घंटे में 4 समकोण की जगह सिर्फ 3 समकोण बनते हैं। इसलिए 12 घंटे में 22 समकोण बनते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है कि 180 डिग्री का एंगल यानी 12 घंटे में 11 ही सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि 11 बार एक दूसरे मिनट की सुई और आवर की सुई से 11 बार अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि 5 से 7 के बीच में सिर्फ 6 बजे ही एक बार अपोजिट होगी। अपोजिट समझ रहे हैं ना, विपरीत होगी, ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, 24 घंटे में 0 डिग्री के एंगल 22 बार बनते हैं, और 90 डिग्री के एंगल 44 बार बनते हैं, और 180 डिग्री के एंगल 22 बार बनते हैं। अब निकालते कैसे? फॉर्मूले से देखो, T = 2/11 θ1 + θ2, जहां θ1 = 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम है। 30, देखो θ1 हमेशा यहां भी θ1 से, देखो ये θ1 यहां पर भी θ1 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम है, यहां पर भी θ1 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम है। देखो एक ही सूत्र से हमें किसी भी प्रकार का एंगल हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 0 डिग्री का एंगल निकालना, चाहे वो 90 डिग्री का एंगल हो, चाहे वो 180 डिग्री का एंगल हो, या फिर 18, 36, 24, 12 या 72, किसी भी प्रकार का कोई भी एंगल हो, हम एक ही सूत्र से हर प्रकार का एंगल निकाल सकते हैं मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में। ठीक है, यहां पर अच्छी तरह से समझो कि 30 सभी में 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम क्या, अगर हमें 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल निकालना है तो स्टार्टिंग टाइम यहां पर 3 हो जाएगा। अगर हमें 5 से 6 के बीच में स्टार्टिंग टाइम वो मतलब 0 डिग्री का एंगल निकालना तो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? यहां पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 30 सभी में रहेगा। यहां पर क्या है कि यदि हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना है
3 से 4 के बीच में तो स्टार्टिंग टाइम 3, यहाँ पर भी स्टार्टिंग टाइम 3 ही रहेगा और 13 कि θ1 सभी तीनों में बराबर रहेगा, θ1 हर जगह बराबर रहेगा, θ2 सब जगह अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कम बनेगा, देखो 0 डिग्री का कोण बनने के लिए तो θ2 गिवन एंगल होता है। गिवन एंगल क्या है? 0 डिग्री का कोण अगर हम बनाना है तो यहाँ पर θ2 0 डिग्री हो जाएगा। यदि हमें 18 डिग्री का कोण बनाना है तो θ2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 18 डिग्री आ जाएगा। यदि हमें 36 डिग्री का कोण बनाना है तो यहाँ पर θ2 की जगह 18 डिग्री 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जबकि θ1 30 × 3 सेम रहेगा, यहाँ पर भी 30 × 3 सेम रहेगा। अब देखिएगा 2/11 30 × 3 + 0 तो ये हो जाएगा 3:16 4/11 मिनट पर, यानी कि 3:16 4/11 मिनट पर 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन? मिनट नीडल आवर नीडल से, ठीक है। इसी प्रकार दो समकोण बनते हैं, तो दो समकोण बनते हैं तो यहाँ पर सूत्र भी दो है, क्यों? प्लस और माइनस, t = 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। यहाँ t1 = एक बार प्लस लेंगे, एक बार यहाँ माइनस लेंगे, जबकि θ1 आपको पता है 30 × स्टार्टिंग टाइम रहेगा, यहाँ पर भी θ1 30 × स्टार्टिंग टाइम रहेगा, तबकि θ2 गिवन टाइम होता है। यहाँ गिवन 2 क्या होगा? 90 डिग्री। अगर समकोण बनाना है, इनके बीच का समकोण निकालना है तो θ2 90 डिग्री, यहाँ पर θ2 क्या आ जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर अगर मैं दो समकोण निकालें तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। तो प्लस के लिए θ1 तो आपको पता है 30 × 3 रहेगा, ठीक है। 33 क्या है? गिवन टाइम। अगर 5 से 6 के बीच में बोलता तो ये गिवन स्टार्टिंग टाइम क्या लेते? 5 लेते। अगर 7 से 8 के बीच में देता है तो 7 से 8 के बीच में तो गिवन टाइम क्या देंगे? स्टार्टिंग टाइम 7 लेंगे। तो इसी प्रकार स्टार्टिंग टाइम हमें वो लेना है जो जिनके बीच में निकालता है, उनके बीच में हमें जो पहला वाला टाइम होगा वही हम स्टार्टिंग टाइम लेंगे। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक बार प्लस लिया, एक बार यहाँ माइनस लिया, तो यहाँ पर 32 8/11 मिनट, यानी 3:32 8/11 मिनट पर समकोण बनाएगी मिनट की नीडल आवर नीडल से। जबकि 3 बजे तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो 3 से 4 के बीच में एक बार ही समकोण बनता है 3:32 मिनट 8/11 मिनट पर, ठीक है। जबकि 3 बजे इनके बीच 3 बजे 3 से 4 के बीच में नहीं है, 3 बजे जब बना चुकी है तो 3 बजे के बाद में सिर्फ ये बनाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है 3 से 5 के बीच में 4 समकोण नहीं बनाती। जब 1 घंटे में 2 समकोण बनते, देखो 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, परंतु यहाँ 3 से 5 के बीच में 2 घंटे तो 2 घंटे में 4 समकोण बनने चाहिए, पर यहाँ 4 समकोण नहीं बनते, यहाँ 3 समकोण बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 बजे एक समकोण बन चुका है और फिर दूसरा समकोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो 3 बजे को हटा दो, तो इसलिए 3 से 5 के बीच में यहाँ 3 ही समकोण बनेंगे। 180 डिग्री एक दूसरे के सम्मुख कब होगी? अपोजिट कब होगी? आमने सामने कब होगी? 3 से 4 के बीच में। सेम फार्मूला है 2/11 30 × 3, 30 स्टार्टिंग टाइम क्या है? 3 प्लस गिवन एंगल क्या है? θ2 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 49 1/11, यानी 3:49 1/11 मिनट पर। मिनट की सुई आवर नीडल से 180 डिग्री के एंगल पर होगी, या एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के सामने होगी, या एक दूसरे के सम्मुख होगी, या एक दूसरे से स्ट्रेट एंगल बनाएगी, या अपोजिट होगी। देखो ये फिगर में, इस फिगर में आप देख सकते हो कि कैसे आवर नीडल मिनट नीडल से ओवरलैप हो रही है, यानी कि एक दूसरे के संपाती है, आच्छादित है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, सेम डायरेक्शन में है ये। इसी प्रकार ये देखिए 90 डिग्री का एंगल, यहाँ 3:32 8/11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ 3 बजे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अपोजिट कब होगी? अपोजिट देख लो, यहाँ 3:49 1/11 मिनट पर एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ अच्छी तरह से आप देखते हो एक दूसरे के आमने सामने है, सम्मुख है, अपोजिट है। तो मेरे भाई अगर आपको लग रहा है कि हम इस प्रकार के अगर एंगल आ जाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि 3 से 4 के बीच 18 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो θ2 की जगह मेरे भाई क्या रखना है? 18 डिग्री, जबकि θ1 30 × स्टार्टिंग सेम रहेगा। अगर आपको 24 डिग्री का एंगल निकालना है तो θ2 की जगह क्या रखना है? 24 डिग्री रख देना। अगर आपको 54 डिग्री निकालना है तो 54, यानी कि इनमें से जो भी आपसे पूछा जाए θ2, जो भी आपको गिवन एंगल, θ2 मतलब गिवन एंगल, जो भी आपको θ2 दिया जाए तो वो आप यहाँ θ2 रख देना, और θ1 आपका 30 × स्टार्टिंग टाइम रहेगा। अब आपका लास्ट टाइप और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप बचता है ये बीच का कोण। बीच का कोण कैसे निकालते हैं? अगर सपोज करो बीच का कोण निकालना है आपको 730, अगर आपको बोला जाए 730 पर मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच का एंगल निकालना है भाई। 730 पर देखो, 730 पर मिनट नीडल, तो हमेशा मिनट में करते हैं 11/2 की गुना, और घंटे में कर देते हैं 30 की गुना। तो 30 की गुना करोगे मेरे भाई ये तो हो जाए 210, और यहाँ 11/2 15, यहाँ पर 11/2 की गुना करोगे तो ये हो जाए 15, और 15 के 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16 165, यानी कि आप जब इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 35, ये 45 डिग्री का एंगल, यानी कि 45 डिग्री का एंगल, यानी कि 7:30 बजे, ठीक 7:30 बजे जो मिनट की सुई
घंटे की सुई से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर इसी प्रकार आपको निकालना है, सपोज करो आपको निकालना है 5:05 बजे निकालना है, तो 5:30 बजे में मिनट वाले में करना है आपको 11/2 से मल्टीप्लाई, और घंटे वाले में करना है आपको 30 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों का अंतर निकाल देना मेरे भाई। तो 30 पंजे 150, ये हो गया आपका 150, और ये कर दो अब 11 15, और 15 और 11 ये हो जाएगा 165, और 165 में इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी 15 डिग्री। 5:30 बजे कितने का एंगल बनेगा 15 डिग्री का मेरे भाई एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कर लो 11 की अगर 15 की गुणा करोगे तो 15 150 165 15 डिग्री का। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए 9:45 के बीच में एंगल निकालना, तो इसमें हमेशा 30 की मल्टीप्लाई कर देना, और इसमें हमेशा 11/2 की मल्टीप्लाई कर देना। एयरफोर्स वाई ग्रुप में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसी प्रकार बीच के एंगल, अगर आपको मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में बीच के एंगल कभी भी निकालने को कहा जाए तो आप इस डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हो। सिर्फ एक सूत्र से किसी भी प्रकार का आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ये मैं डायग्राम बहुत ही एफर्ट करके बनाया है और आपके लिए बहुत ही इजी वे में ये प्रस्तुत किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मुझे क्या करना है, मुझे प्रोत्साहित करो, ताकि मुझे मतलब ये करो कि मुझे अप्रिशिएट करो। ठीक है दोस्तों, भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करो, ताकि सो दैट मैं इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, इससे अच्छा और क्या होगा, आपका अप्रिसिएशन मेरे लिए एक अमूल्य है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, गुड डे, हैव ए गुड डे।